श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2 सितंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। जी हाँ, जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और साल में कुछ ही 2 या 3 बार ऐसा होता है कि सोमवती अमावस्या आती है और ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या रहती है। जी हाँ, तो अगर आपके जीवन काल में बहुत दुख चल रहा है, बहुत समस्या चल रही है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है, हमारी कुंडली में अगर पितृ दोष लगा हुआ होता है, अगर हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे रूठे हुए रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आ पाती है। जी हाँ, और यह जो अमावस्या आती है उस अमावस्या के दिन हम हमारे पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ में हमारे जीवन की जितनी दुविधा रहती है उसे हम दूर कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर हम कोई उपाय भी कर लेते हैं, भूलवश कोई पूजा भी कर लेते हैं, तो हमें उसका फल अत्यधिक 2 गुना मिलता है। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको केवल सोमवती अमावस्या के दिन करना रहते हैं। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सोमवती अमावस्या, देखिए अगर आपके पूर्वज आपसे रूठे हुए हैं, आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जीवन में बिल्कुल भी खुशियां नहीं आ पा रही है, आपके घर में हर एक व्यक्ति दुखी है, यानी मंगल विवाह नहीं हो रहा है बच्चों की अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, यानी आप किसी कारणवश दुखी ही मन ही मन में, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शाम के समय यह उपाय करना है। जी हाँ, यानी शाम कब, यानी आपको करना है 5 बजे के बाद। जी हाँ, आपको या तो कुआं बावड़ी, जी हाँ, ये तो कुआं हो, बावड़ी हो, वहाँ पर, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे, या फिर अपने घर के मटके के पास। जी हाँ, जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं भर के, या आपके वहाँ पीने का मटका नहीं रखते हो तो पीने का कोई हंडा वगैरह भर के रखते हो, घड़ा वगैरह भर के रखते हो, या फिर आपके घर में आरओ लगा हुआ हो, तो वहाँ पर इन विशेष जगहों के स्थान पर, कोई भी एक स्थान पर आपको सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय एक लंबी बाती का, हाँ जी, एक लंबी बाती का आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक का जो मुख रखना है वो आपको दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब दीपक प्रज्वलित करें तो बाती का मुख दक्षिण की ओर रखें और फिर अपने पूर्वजों का स्मरण करें, पूर्वजों को याद करो और दीपक को प्रज्वलित कर दें। मात्र अगर सोमवती अमावस्या के दिन हम शाम के समय प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो हमारे पूर्वजों का हमें आशीर्वाद मिल जाता है। और अगर हमारे पूर्वज हमसे दुखी भी है या फिर हमसे रुष्ट हो गए तो प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम उस दिन हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा करें और हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। उनका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी रहता है। और सोमवती अमावस्या के दिन आपको शाम के समय यह विशेष उपाय करना है। दूसरा उपाय, देखिए सोमवती अमावस्या है, अगर आप सभी को पता हो तो अमावस्या के दिन बड़ी बड़ी नदियों पर, तालाबों पर स्नान करने का महत्व रहता है जिससे कि हमारे जितने भी पाप कर्म रहते हैं वो धुल जाते हैं। पिछले जन्मों के जो कर्म रहते हैं जिनकी वजह से हम अभी दुख प्राप्त कर रहे हैं तो वो धुल जाते हैं और हमारे जीवन के सही मार्ग खुल जाते हैं। हाँ जी, तो पर हम क्या होता है, हम बिजी शेड्यूल के कारण बड़ी बड़ी नदी पर या घाटों पर जाकर स्नान नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजी ने सॉल्यूशन बताया था जो आपको अपने घर पर ही करना है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा था अगर आपके वहाँ तुलसी की माला हो या फिर तुलसी की लकड़ी हो, जो सूखी लकड़ी होती है तुलसी की वो हो, या तुलसी का पत्ता भी अगर आपके घर में है, तो आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन अपने नहाने वाले पानी में उस पत्ते को डालकर नहा लेना है। जी हाँ, बस इतना सा करना है। तो उससे क्या होगा, अगर हम उस दिन तुलसी के पानी से स्नान करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी नदियों पर, घाटों पर स्नान के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। साथ में हमारे जो पाप कर्म के कारण हम जो दुख भोगते हैं उस दुख से भी हमें छुटकारा मिलता है। तो ये विशेष उपाय जो है आपको आपके स्नान करते समय करना है। अब इसे स्नान आप सुबह कर ले, दिन में कर ले, शाम को कर ले। जब आप स्नान करें तब आपको क्या करना है, तुलसी की पत्ती डालकर स्नान कर लेना है। तीसरा उपाय, अगर आप ये 2 उपाय जो बताए वो नहीं कर पाते तो तीसरा उपाय अगर आप कर लेते हो तो ये बहुत ही विशेष और बड़ा उपाय है। जी हाँ, और बहुत सरल सा उपाय है। क्या करना है, आपको अमावस्या के दिन जब आप सुबह सोकर उठे, जी हाँ, जब सुबह सोकर उठकर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर का जो पानी भरा हुआ हो रात भर का, जी हाँ, जो रात भर आपने घड़े में पानी रख रखा हो, पीने का पानी भर रखा हो, उस पानी में से आपको थोड़ा सा जल ले लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उस पानी को आपको क्या करना है, सुबह उठकर सबसे पहले आपको
अपने घर का गेट खोलना है और गेट खोलकर घर के बाहर उस पानी का छींटन दे देना है, यानी पानी को छींट देना है। जी, छींटना सभी को आता है, कैसे छींटते हैं, बस छींट देना है। ऐसा करने से क्या होगा, तो गुरुजी ने कहा था रात्रि में क्या होता है, हमारे पूर्वज हमारे दहलीज पर आते हैं। जी हाँ, और वो जब सुबह सुबह हम पानी छींटते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे सारे मार्ग खुल जाते हैं, हमारे पूर्वज को पानी मिल जाता है, वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं और हमारे जितने भी कार्य अटके पड़े रहते हैं वो सब कार्य पूरे होना शुरुआत हो जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, धन से जुड़ी समस्याएं, रोग है, परेशानी है, तकलीफ है, तो आप यह विशेष उपाय अमावस्या के दिन सुबह उठकर अवश्य करें। और अगर आप प्रयास करें कि रोज़ कर सके तो रोज़ भी आप यह उपाय कर सकते हैं। चौथा उपाय देखिए, सोमवती अमावस्या, सोमवार की अमावस्या है, आपको कनेर की पुष्प से यह उपाय करना है। और कोई भी मनोकामना हो, विवाह, नौकरी, व्यापार, नया मकान खरीदना हो या कोई भी जीवन की समस्या चल रही हो, कुछ सोच नहीं समझ पड़ रहा है, क्या करें क्या ना करें, बहुत दुविधा में जीवन चल रहा है अगर आपका, तो आप क्या करें, देखिए शिवालय जाए और कुछ मत लेके जाओ, खाली हाथ शिवालय जाओ। उपाय करना है कनेर के पुष्प से। कैसे करना है, जो फूल बाबा के ऊपर पहले से चढ़ा हुआ हो, कनेर का पुष्प कैसा होता है, पीले रंग का होता है। जी हाँ, उस पीले रंग के फूल को आपको क्या करना है, विशेष जगह पर स्पर्श करते हुए समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको उस कनेर के पुष्प को जलाधारी में राइट हैंड तरफ, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर स्पर्श करना है। उसके ठीक ऑपोजिट होता है कार्तिक भगवान का स्थान, वहाँ पर स्पर्श कराना है, फिर उठा ले। फिर आपको तीसरा माँ अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ से जल बह के जाता है, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, तीसरा वहाँ स्पर्श करा दे। 3 जगह स्पर्श कराने के बाद चौथा आपको जहाँ शिवलिंग रखी है, माँ पार्वती का कटी भाग है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। फिर 5वां आपको त्रिशूल की तीनों नोक, जी हाँ, त्रिशूल की तीनों नोक जहाँ पर मिलती है वहाँ पर आपको 5वां स्पर्श कराना है। और फिर 6ठी बार आपको जलाधारी जो ऊपर बंधी हुई रहती है, जी जहाँ से बूंद बूंद जल गिरता है, जो मटकी टाइप बंधी रहती है, वहाँ पर स्पर्श कराना है। पर अगर किसी शिवालय मटकी नहीं हो, त्रिशूल नहीं हो, तो उसके बदले आप शिवलिंग पर भी स्पर्श करा सकते हैं, पर उतनी बार कराना है। जैसे कि 5वीं बार में हमने त्रिशूल पर स्पर्श कराया है, तो 5वीं बार में शिवलिंग पर कराएंगे, 6ठी बार में जलाधारी पर, 6ठी बार में शिवलिंग पर, और फिर 7वीं बार में आपको शिवलिंग पर उस कनेर के पुष्प को समर्पित कर देना है। ये विशेष उपाय है, सोमवती अमावस्या पर करके देखना, आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे और जितने भी आपके जीवन की अटकल है वह सब दूर हो जाएगी। तो कुछ विशेष उपाय है जो आप सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।